नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेरे वीडियो में लिप होठों की कसरत या लिप एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, प्रभाव हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप मेरे RKB स्पेशल एजुकेशन चैनल को में देखेंगे कि मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में टंग एक्सरसाइज के बारे में बताया है। अब मैं आप लोगों को लिप एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिप एक्सरसाइज क्या है, लिप या होठों की कसरत क्या है। हम अपने होठों के जितने भी मूवमेंट होते हैं या हम जितने भी उसको हम अलग अलग तरीके से उसको हिलाते हैं या हम उसको बोलने में उपयोग करते हैं, वो एक्टिविटी को हम लिप का एक्सरसाइज कहते हैं या हम करते हैं। हम इसको कैसे करें या क्यों करें। लिप एक्सरसाइज हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक तो हमारे जो होठ हैं, लिप्स हैं, इनका प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से खुलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से शेप में आना चाहिए और हमारे जो मसल्स हैं, सपोर्टिंग मसल्स हैं लिप्स के, गालों के हो गए, चीन के हो गए हों, ये सब उसको सपोर्ट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये हमें इसलिए लिप को एक्सरसाइज करना आवश्यक है। ये एक तो मैंने पहले बताया कि क्या होता है, क्यों करना चाहिए, ये भी मैंने, और इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसलिए भी करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ अपने आवाज़ निकालते हैं, उनको जो अक्षर है, लेटर है, वर्ड है, उनको बोलने में हमें सबसे ज़्यादा टंग का या ओरल सिस्टम का हमें उसमें एक पार्ट है लिप्स का, बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके लिए कि हमें प्रॉपर तरीके से बोलने के लिए हमें लिप का सही तरीके से कार्य करना अनिवार्य होता है। हमें इसलिए भी लिप का एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं, कई बार अलग अलग तरह से मुंह बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं, या आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि हम उनको रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हम लोग रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो उसमें देखा होगा कि वो अपना थोड़ा चेहरे को, होठों को वो लोग मूवमेंट करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होठों को लेके या लिप्स को लेके बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं या आवाज़ निकालते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसके द्वारा ये एक्सरसाइज करने के द्वारा हम अपने जो बोलने का है या स्पीच को हम डेवलप कर पाते हैं और हम प्रॉपर लेटर और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि कई बार ऐसे बच्चे लोग, या कई बार आप लोगों ने ज़्यादातर किसी पीयर्स ग्रुप में ये सब एक्टिविटी करते हुए आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, लेकिन हम लोग उसको ये कहते हैं कि तुम उसे चिढ़ाओ नहीं, तुम उसे ये मुंह मत बनाओ, या हम ये सब उनको कहते हैं, तो वो उसको कम करते हैं। लेकिन जब हमारी स्पीच डेवलप होने का होता है या हमारे कोई भी ऐसे चीज़ जो साउंड प्रोड्यूस के लिए हमें होठों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब चीज़ों के लिए हमें इनका मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे लिए लिप्स का एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम ये देखते हैं कि लिप एक्सरसाइज कैसे करें। ये तो ये है कि हम लिप्स एक्सरसाइज कैसे करें। लिप एक्सरसाइज या होठों की कसरत हमें सबसे ज़्यादा हमें ऐसे करना चाहिए कि एक तो हम जब स्माइल करते हैं, हंसते हैं, तो हमारा मुंह खुल जाता है,
है ना? तो इस तरह से हो जाता है, तो ये हमें होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो होठों का जो है जो शेप है ओवल शेप में होना चाहिए। इस तरह से भी हमें करते हुए आना चाहिए। दूसरा ये है कि कई बार हमें होठों को प्रॉपर तरीके से मिलाना या टच करना वो भी हमें आना चाहिए, तो हम उसको कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उन सब चीज़ों के लिए जो साउंड या लेटर या वर्ड बोलने के लिए हमें जिस चीज़ का लिप्स के जो लेटर होते हैं उनको बोलने में हमें सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले हमें ओवल शेप में जैसे कि ओ, दूसरा है ई। ई जब हम बोलते हैं ई करना चाहिए। औ, ये भी हम आना चाहिए। बड़ा मुंह जब हम करते हैं आओ, ये भी हमें आना चाहिए। ए, ये भी हमें, ये जो हमारे एक्सरसाइज होती है ये हमें, जैसे कि एक चीज और होती है हम का साउंड करते हैं तो हमें यहाँ से भी होठों का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें आना चाहिए। एक चीज़ और होता है कि जैसे हम अं, 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 ये भी हमें साउंड करते आना चाहिए। तो ये हमारे कुछ तो नोजल साउंड होते हैं, कुछ ओवल शेप में होते हैं, कि कुछ फैले हुए होते हैं, स्ट्रेच वाले होते हैं। हमें इन सब चीज़ों को करते हुए आना है। इसलिए हमें जो एक्सरसाइज है इस तरह से करना चाहिए। और इसके द्वारा हम ये कर जब हमें इसको डेवलप करना पड़ता है तो हमें उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको हमें करते हुए उनको सिखाना पड़ता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके होठों में शेप आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ता है। तो हमें ये भी है कि जितना भी हमें लिप के शेप हम कर सकते हैं वो हमें बना सकते हैं, वो हमें करते आना चाहिए लिप्स के द्वारा या होठों के द्वारा। तो हमारे जो लेटर हैं, वर्ड हैं, वो प्रॉपर तरीके से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब हमें इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारे मसल्स की लिप्स के मसल्स हैं टाइट नहीं होगी है, प्रॉपर मूवमेंट होने का फ्लेक्सिबल होती है, तो हम अपने उसको वर्क कर पाते हैं। दूसरा ये है कि हम किसी भी एक्टिविटी ओवरऑल एक्टिविटी के लिए हमें जब करना होता है तो हमें लिप्स का हमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो हम उसके द्वारा हम कर सकते हैं। हमारे लिप्स के मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करने में भी हमें फ़ायदा मिलता है, ये भी हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लिप्स के द्वारा हम हम अपनी चीज़ों को, किसी चीज़ को पकड़ना है, हम उसको मजबूत कर पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें लिप्स का हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये हमें करना चाहिए। इसके द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? लिप्स के द्वारा एक तो हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, लिप्स का मूवमेंट प्रॉपर होता है, लेटर प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या लेटर का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होने लगता है। ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। और हमारे जो अपीयरेंस है, हमारा लुक है, वो प्रॉपर तरीके से हमारा दिखने लगता है कि हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं लिप्स में। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिप्स में कट होते हैं, तो उनको बोलने में दिक्कतें होती हैं या फट जाते हैं, एक्सीडेंटल में प्रॉब्लम हो जाती है तो उनमें दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे किसी प्रकार से डिफॉर्मिटीज यदि लिप्स के अंदर आती है या कट लग रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें उनको करेक्टिव सर्जरी के द्वारा उसको प्रॉपर बनाकर हम उनको स्पीच थेरेपी के द्वारा हम उनमें लेटर और वर्ड का प्रॉपर तरीके से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उन सभी बच्चों के लिए जिनको भी चाहे नॉर्मल हो चाहे कोई भी पर्सन हो, उनको हमें लिप्स की एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ कि लिप की एक्सरसाइज क्या होती है, क्यों होती है, कैसे करना चाहिए, क्या इफेक्ट है और क्या बेनिफिट्स है, तो इसके बारे में बताओ। तो मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिसमें आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप उसको देख पाएँ और लोगों तक उसको बता पाएँ।
हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, डिसेबल पर्सन भी होते हैं, जिनको कि लिप्स को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, कंट्रोल नहीं होता है उनके लिप्स के अंदर, या कटे फटे होते हैं, या प्रॉपर तरीके वर्क नहीं कर पाते, मसल्स में हाई टोन बढ़ा हुआ होता है, या स्ट्रेच नहीं कर पाते, ओल्ड शेप नहीं बना पाते हैं। ये आपने देखा होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन में देखा होगा आपने, स्पास्टिक पर्सन में देखा होगा आपने। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या पर्सन होते हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम होती है। कई बार आपने देखो एक्सीडेंटल में भी उनमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमें उनको ये सब करेक्टिव सर्जरी के द्वारा, थेरेपी के द्वारा हम उनमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो लिप के लिए हमें है, एक तो ईएनटी के डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि हम स्पीच थेरेपिस्ट का भी हमें बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम उनमें स्पीच को प्रॉपर तरीके से कर सकें और उनका लिप एक्सरसाइज हम लोग करा सकें। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे कि हम स्ट्रॉ को पकड़ना है, पतले पाइप को यदि हम पकड़ते हैं तो कई बार बच्चों को या पर्सन्स को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं पकड़। फिर उसके बाद हम लोग कई बार देखते हैं कि कई ऐसे पर्सन होते हैं जो ओल्ड शेप में नहीं बना पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो मोटा पाइप यदि उन पकड़ने में उनको दिक्कतें जाती। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं कि जो अपने लिप को फैला नहीं पाते हैं, या ई लेटर बोलने में उनको दिक्कतें होती हैं, ये तो उनमें दिक्कतें आती हैं। तो हमें लिप्स के द्वारा हम लोग ज़्यादातर जो लेटर यूज़ करते हैं, प फ ब भ म, प फ ब भ म जो लेटर होते हैं, ये हमारे पूरे के पूरे लिप्स के द्वारा हम लोग बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं जो हमारे लिप रीडिंग करते हैं। यदि हम प्रॉपर तरीके से यदि हम लिप्स का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, या शेप प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, तो हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये समझना चाहिए कि हम जब भी अपना स्पीच का हम बात करते हैं, तो जब भी हम अपने बोलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स के साथ में हमें स्लो बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब स्पीड स्लो होना चाहिए, लाउड नहीं, स्पीड स्लो होना चाहिए, जिसके कारण कि उनको बोलने में आसानी होती है। और हम लोगों को ज़्यादातर जितने भी ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके लिप्स में प्रॉब्लम होती है, उनको करेक्टिव सर्जरी के बाद में लिप एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण कि उनमें स्पीच डेवलप हो सकती है। हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हम अपने लिप के लिए हम अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए, ओपन माइंड रखते हुए, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने की हमें कोशिश करना चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि फूंकने के लिए भी बोलते हैं, ब्लो कर, तो हम कहते हैं कि ये पेपर पड़ा है उसको फूंको, या हम उससे कहते हैं कि मोमबत्ती बुझाओ। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए हम उनको कहते हैं। या ओ साउंड करो, हम लोग ये कहते हैं। ई साउंड करो, ये कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर ये जितने शेप होते हैं, ये स्वर में ज़्यादातर आ में हम मुंह खोल दें, ई में हम थोड़ा मुंह खोलें, ई में ज़्यादा हम करते हैं, ओ में हम थोड़ा कम कर दें, ओ हम आओ हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, अंग ऐसा करते हैं, आहा ये करते हैं, या ए ये करते हैं, आई, ये हमें कुछ इस तरह से हमें पूरा मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्वर या ओवल शब्द लेटर के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें इसका मूवमेंट, लिप का मूवमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें लिप एक्सरसाइज करें, और लिप एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग उनमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट बच्चों की स्पीच में ला सकते हैं, पर्सन की स्पीच में ला सकते हैं। पैरालाइज पर्सन आपने देखा होगा, उनमें बहुत ज़्यादा कई बार लिप्स की प्रॉब्लम होती है, या सेरेब्रल पाल्सी आपने देखा ड्रूलिंग वगैरह होती है, तो उनका कंट्रोल नहीं होता है, टंग में नहीं होता है, लिप में नहीं होता है, लेटर बोलने में उनका कंट्रोल नहीं होता
होता है। बहुत सारे ऐसे पर्सन आपने देखा होगा जिनको ये प्रॉब्लम सब होती हैं। तो हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से हमें उन एक्सरसाइज को करते हुए उनको ट्रेन करना चाहिए। लेकिन हम जब भी ट्रेन करेंगे हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या मेडिकल प्रैक्टिशनर या के द्वारा ही उनके गाइडलाइन में करें, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं हो कि हम गलत तरीके से उनको ट्रेंड कर दें। यदि हम उनको गलत तरीके से ट्रेंड कर देंगे तो उनका वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाएगा और उनका साउंड प्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी लिप एक्सरसाइज करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से हम अपना और लिप का शेप को बनाते हुए आना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सारे जरूर कई बार आपने देखा इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का मसल से वीकनेस होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है। कई बार ये होता है कि स्पीच थेरेपिस्ट का रोल होता है। कई बार कोई मसाज करके भी करता है, कई बार उसको स्टिच करके कर, बहुत सारे ऐसे कुछ पुराने लोग हमारे वो जो पुराने दादा परदादा लोग थे वो लोग भी हमें गाइड करते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए, जिसके कारण कि हम अपने स्पीच को प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस कर सके और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सके और हम मेन स्ट्रीम में उनको ला सके। तो ये वीडियो आज का इस लिप एक्सरसाइज के लिए था, जिसमें हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं या हेयरिंग इम्पेयर्ड के जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके साथ में मिलकर हम काम करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें फैमिली, परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा या एनवायरनमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें उनमें इम्प्रूवमेंट लाने में स्लो होता है। हम क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल उसको 10 से 15 मिनट आधा घंटा उसको ट्रेन कर पाएगा, लेकिन बाकी 4.5 आवर्स वो अपने इन्वायरमेंट में रहता है। तो उसको उसमें ट्रेन करने के लिए उनके पेरेंट्स को भी आना चाहिए और उसको ट्रेन करना चाहिए। और हम जब भी ऐसे पर्सन को ट्रेन करते हैं तो जब जब वो अपना अचीवमेंट करता है तो उसको रिवॉर्ड और इन्फोर्समेंट देना बहुत ज़्यादा जरूरी, मोटिवेशन के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो आज का मेरा लिप एक्सरसाइज के लिए था, जो कि सभी लोगों के लिए है जो और हमें इस वीडियो के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल को के बटन को दबाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिल पाएगी और मेरे अगले वीडियो के बारे में जानकारी मिल पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।